हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 18 देखा था। अब 19, 20, 21 और 22 हम लास्ट में करेंगे। अब हम नए टॉपिक पे चल रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इसके लिए आपको ये 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। उसका पहला पॉइंट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको पहले फॉर्मूला समझा दूँ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपको करना क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको हमने ए ले लिया है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, ये ए मैट्रिक्स है। अच्छा, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, यानी 3 रो है। और कॉलम कितने हैं? ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? 3/2। ओके, ये आपको ए दिया हुआ है, इसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज का सिंबल क्या होता है? डैश लगा होता है। तो ए के ऊपर जब डैश लगेगा तो ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा, राइट? ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जितनी भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ओके, या तो कॉलम को आप रो कर दो, बात एक ही है। रो को कॉलम कर दो या तो कॉलम को रो कर दो, बात एक ही है। तो ध्यान से देखो, ये कॉलम में है 3√3 और 0, ये कॉलम में है। इसको मैंने यहाँ पे रो में लिख दिया, राइट? देख लो, यहाँ पर ये कॉलम में है, देखो ये वर्टिकल है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल में लिख दिया। ओके, 5 1 -1/5 ये कॉलम में है, आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रो में लिख दिया, यानी ए को हम क्या लिखेंगे? ए डैश। तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के सिंबल क्या होता है? ए डैश। ओके, तो करना क्या है? रो और कॉलम को क्या करो? इंटरचेंज करो, यानी जितनी भी रो है, देखो 3 5 रो में था, कॉलम में आ गया। √3 1 रो में था, कॉलम में आ गया। 0 -1/5 रो में था, कॉलम में आ गया। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और उसको सिंबल क्या होगा? ए डैश। ओके, इसी तरीके से ये तो फॉर्मूला हो गया। तो आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। ओके, अब हमें 3.3 एक्सरसाइज पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो, ये आपको कॉलम में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे रो में लिख दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम ए ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। देख लो, कॉलम में था, ओके, कॉलम में था तो हमने रो में लिख दिया, राइट? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज बोलते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ये नंबर 1 था। नंबर 2 देख लेते हैं, ये आपको दिया हुआ है, हम इसको ए मान लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? ए डैश। तो देख लो, ये रो है, 1 -1 रो में है तो कॉलम में आ गया। ओके, 1 -1 रो में था तो कॉलम में आ गया। 2 3 रो में है तो कॉलम में आ गया, आप देख सकते हो। तो इसी को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो। अच्छा, नंबर 3 देख लेते हैं। 3/3 दिया हुआ है, ये फर्स्ट रो है, तो देख लो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। ये रो में था, कॉलम में लिख दिया। सेकेंड, ये देख लो रो में था, कॉलम में लिख दिया। ये रो में था, कॉलम में लिख दिया। तो ये इसको हम ए ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपको रो में दिया हुआ है वो कॉलम में लिख लो, जो चीज़ आपको रो में दिया हुआ है उसको कॉलम में लिख लो। 2 3 -1 यहाँ पर रो में है, यहाँ पे कॉलम में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या। तो ये है फॉर्मूला और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1।